क्या हो गया था लास्ट क्लास में? सर हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स ऑफ पैराबोला करा था। चलो, आज हम एक बार ही देखते हैं, एक टॉपिक देखते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। चलो, अब देखते हैं। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन टेल। नहीं, फाइंड द इक्वेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, अच्छा निकल गई। ठीक है। हम एक दो टॉपिक्स करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। नव्या बोलोगे? यस सर। अगर पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करे, मतलब यहाँ पे लाई करे, तो पैराबोला की कंडीशन क्या होगी? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 शुड बी लेस लेस देन देन जीरो। जीरो। यस सर। s1 ग्रेटर देन जीरो कब आएगा? बाहर लाए करे तो पैराबोला के। और इक्वल टू जीरो आए तब? ऑन द पैराबोला। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम पीछे भी कर चुके हैं ना। यस सर। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा सो दैट द पॉइंट 1 कॉमा बीटा लाइज इनसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x in between the line segment in between parabola and the line x plus y equals to 4। क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। अब पैराबोला कैसा बना? ऐसा बना। और x प्लस यस वाई सर। इक्वल्स टू 4 ऐसा बना। कोई डाउट? नो सर। ये हो गया पॉइंट 1 कॉमा बी। अच्छा, अब बता, वाई स्क्वायर माइनस वो 8x के अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा सर अंदर लाए करेगा। लेस देन जीरो हो है? अंदर जाएगा। लाई करेगा तो क्या आएगा? बीटा स्क्वायर माइनस 8 शुड बी लेस देन जीरो। यस सर। बीटा बीटा माइनस टू रूट टू, बीटा प्लस बीटा टू रूट प्लस टू टू रूट टू शुड लेस बी देन जीरो। माइनस टू रूट टू से प्लस टू रूट टू। यही है ना सॉल्यूशन? यस सर। अब 1 कॉमा बीटा इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहाँ है? नीचे है, ऊपर है? सर नीचे। और 0 0 कहाँ पर है? सर वो भी नीचे ही है। तो 0 प्लस 0 माइनस 4 इज लेस देन 0, तो 1 कॉमा बीटा की वैल्यू भी क्या वन। आएगी? लेस देन 0 आएगी। यस सर। बीटा लेस देन 3। कोई डाउट? नो सर। 3 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। 3 से भी कम। ये बात समझ आ गई? तो सॉल्यूशन क्या आया? माइनस टू रूट टू माइनस से। टू रूट टू से टू रूट टू। कोई डाउट है? नो सर। चलो, पूर्वी बोलोगे? यस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला, और सर्कल की इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा सो दैट 2 comma beta lies in the major region bounded by these two curves। lies in the major region bounded by these two curves। क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। चलो, अब ये देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा होता है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 ऐसा होता है। सही है? ये बात समझ आ गई? यस सर। अब मेजर रीजन जो हो गया, ये तो हमारा माइनर रीजन है। ये तो बात समझ आ रही है ना? माइनर, छोटा वाला रीजन यही है ना? यस सर। और माइनर रीजन क्या होगा? ये 2 कॉमा बीटा। कोई डाउट? नो सर। 2 कॉमा बीटा पैराबोला के लिए पॉइंट कहाँ है? बाहर है, अंदर है? सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सर दो। बाहर। एक मिनट अनीश, सुनो। वाई स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा सो दैट द पॉइंट 2 कॉमा बीटा लाइज इन द मेजर रीजन बाउंडेड बाय दीज टू। सही है? हाँ हाँ यस सर समझ आ गया। ठीक है। अब 2 कॉमा बीटा के लिए पॉइंट कहाँ पर है? पैराबोला के बाहर है? बाहर। शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यस सर। तो ये आ गया हमारा माइनस टू रूट टू और प्लस टू रूट टू, ये आ गया और ये आ गया। कोई डाउट है? नो सर।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 जो है, सर्कल के पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? 2 कॉमा बीटा, अंदर बाहर? अंदर। तो 2 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 16 शुड बी लेस देन 0। यस सर। बीटा माइनस 2 बीटा। रूट 3, यस सर। बीटा प्लस 2 रूट 3 शुड बी लेस देन 0। कोई डाउट? नो सर। अब माइनस 2 रूट 3 यहाँ पे होगा और प्लस 2 रूट 3 कहाँ होगा? यहाँ पे, और ये सॉल्यूशन आ गया। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये क्लियर है? यूनियन सॉल्यूशन 2√2 से 2√3 तक। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट एक टॉपिक करते हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं। कृष्णा, हाँ सर। अब जो है टॉपिक है पैरामीट्रिक इक्वेशन, आपने बोलो। कृष्णा, देखो बच्चे, पैरामीट्रिक इक्वेशन पैराबोला की कैसे निकालते हैं, बस मैं तुम्हारे को तरीका बता रहा हूँ और उसके बाद तुमने खुद देखो। कृष्णा, यहाँ पे ना जो भी आपका वाई स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? सर पॉजिटिव। हाँ ठीक है। अब कौन सी डिग्री 1 में है? इसमें कौन सा डिग्री 1 में है, जल्दी बताओ। एक्स की वाई? सर एक्स। और इधर? सर एक्स। इधर? वाई। इधर? वाई। अब सुनते रहना ढंग से। जो भी डिग्री 1 का होगा, जो भी डिग्री 1 का होगा, उसको पुट करना है एटी स्क्वायर या माइनस एटी स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या पुट करना है? एटी स्क्वायर या माइनस एटी स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अच्छा, इधर x को क्या पुट करेंगे? जल्दी देखो, एटी स्क्वायर पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 4a स्क्वायर स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 280। पॉजिटिव ही लेना, 280। ध्यान रखना। सही है। ओके सर। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन देखो, x की वैल्यू क्या पुट करूं? एटी स्क्वायर की माइनस एटी माइनस 80। स्क्वायर? माइनस 80 स्क्वायर। माइनस एटी स्क्वायर क्यों? जल्दी बता रीजन। क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ सर, और वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात समझ आ गई। इसमें किसको एटी स्क्वायर पुट करना है? जल्दी बता, थर्ड वाले में। सर एक्स को। y को। अच्छा इस बार सर, अच्छा अच्छा सिंगल डिग्री है, हाँ सर। हाँ, यहाँ पे -4ay है तो क्या आएगा? सर माइनस 80 स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? ये पैरामीट्रिक इक्वेशन समझ आ गई कैसे मानी है हमने? हाँ सर। जो सिंगल डिग्री टर्म है उसे क्या पुट करना है? जल्दी बता। सर 80 स्क्वायर या माइनस 80 स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग सिचुएशन। अपॉन लेफ्ट हैंड साइड सिचुएशन। पॉजिटिव कैसे चाहिए? सही। हाँ। कोई डाउट है? नो सर। अब सुनता जा कृष्णा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी पैरामीटर की इक्वेशन निकालनी है। किसकी पैरामीटर की इक्वेशन निकालनी है? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कर लो। y इक्वल्स टू क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस हाफ का एक्स होल प्लस हाफ का स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस हाफ हाफ का का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1। प्लस कोई 1। डाउट? नो सर। एक्स प्लस 1 माइनस 1/4 कितना होता है? 3/4। हाँ सर। y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? सर एक्स बाय हाफ स्क्वायर। ठीक है। अब कृष्णा ये एक मिनट, y मैंने कुछ गलत लिखा। तो अच्छा स्क्वायर। कृष्णा, इसको भी स्क्वायर कर। हाँ सर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y आ गया। हाँ सर, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस हाफ वाई y की की वैल्यू। वैल्यू क्या पुट करूं? y की वैल्यू क्या पुट करूं? हाँ सर 80 स्क्वायर। y की वैल्यू, कैपिटल Y की वैल्यू 80 स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आ गई? सर सर 280 कैसे सर? ऊपर कैसे निकाली थी y को? इसका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y में देखो। ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर। मैं वो उस वाली क्वेश्चन ठीक में है, सोच रहा था। एक्स का प्लस वाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है, तो 4a कितना है? 1 के बराबर। a की वैल्यू 1/4 आ गई। 1/4। 1/4 टी स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू 1/2 टी।
कोई डाउट है बोलो। नो सर। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है? सर y-3/4। तो स्मॉल वाई की वैल्यू क्या आ गई? टी स्क्वायर प्लस बाय 4 प्लस 3/4। कोई डाउट? नो सर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू क्या है? कैपिटल एक्स की वैल्यू, स्मॉल x प्लस हाफ। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टी/2 माइनस बाय हाफ। 2 कोई डाउट? माइनस। तो नो सर। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आया? टी/2 माइनस हाफ टी स्क्वायर बाय 4 प्लस 3/4। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात ढंग से? हाँ सर। सर एक बार बस स्क्रीनशॉट ले लो सर। हाँ ले ले। हो गया सर। चलो अब चेंज करूं। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आ गया है कि नहीं कृष्णा? हाँ सर। अच्छा अनीश, यस सर। तो तुम बोलोगे? यस सर। चलो एक बार ही देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जैसे लेट सपोज हम लेते हैं 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे बनेगा। 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y। कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। यहाँ पे आगे कंप्यूटिंग स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का होल। तो यहाँ पे आ गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x प्लस हाफ। डाउट? नो सर। तो ये किससे कंपेयर करेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से 4a इज इक्वल टू 2a इक्वल टू 1/2। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। x की वैल्यू हम पुट करेंगे at², y की वैल्यू आएगी 2a, a की वैल्यू 1/2 है, कैपिटल एक्स कितना हो गया? at² हाफ t²/2, और कैपिटल वाई की वैल्यू 280 आ गई। कैपिटल एक्स की वैल्यू है क्या? वाई प्लस सॉरी कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू t²/2, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है? वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो एक्स की वैल्यू, स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई t² माइनस 1/2, और स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई t−1। दीज आर द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट नव्या। यस सर। एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1 दे रखा है, और वाई इक्वल टू 2t² माइनस 1 दे रखा है, 2t² माइनस 1। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी, तो इन दोनों से क्या एलिमिनेट करना है? सर टी। टी एलिमिनेट करना है। टी की वैल्यू कितनी आ गई? x−1 आ गई पहले से, यस इसके अंदर सर। पुट कर दी। y इज इक्वल टू 2 × x−1 का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द माइनस 1। कार्टेशियन इक्वेशन। कोई डाउट? नो सर। अच्छा नव्या दूसरा भी तू बोल दे। x इज इक्वल टू t² माइनस t प्लस 1, y इक्वल टू t² प्लस t प्लस 1। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी। कोई डाउट? नो सर। अब जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, अब इसे t कैसे एलिमिनेट करेंगे? सोचेंगे, बताएंगे। सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2t आ गया। 2t इज इक्वल टू कितना आ गया? सही है। यस सर। और ये t की वैल्यू किसी इसमें में। पुट कर। यस सर। सर किसी में भी पुट कर सकते हैं। किसी में भी पुट कर दो, वो मर्जी है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। कोई डाउट है? नो सर। गर्व, यस सर। समझ आ गया अभी तक? ये सर बस लास्ट वाला पार्ट एक बार ही पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ लेंगे। यस सर हो गया।
चल गर्व अब तू बोलेगा। यस सर। क्या लिखा है जल्दी बता दो। Sir, questions based on equation of chords joining 2 इक्वेशन ऑफ points. कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट T1 एंड T2। अब देख बच्चे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दे रखा है, ठीक है, Yes sir. सही है। क्वेश्चन ये जो है अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स ले रही है T1 T2 का मतलब ये है ये पैराबोला था। अब कोई डेरिवेशन कर रहा हूँ वो एक बार समझते रहा। ये A और ये B पॉइंट को मान लिया AT1 स्क्वायर 2AT, कोई डाउट तो नहीं। No sir. और ये AT2 स्क्वायर 2AT2 ये दो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लिया, कोई डाउट है। No sir. इसके पैरामीटर की क्वेश्चन यही होती है ना, AT स्क्वायर 2AT। Yes sir. Y square को रिप्लेस करेंगे 80 स्क्वायर से और x को मैंने 280 से। ठीक है, बस AT1 T2। अब AB की इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ किसकी, AB. अब ढंग से सुनते जाना। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूं, Yes sir. स्क्रीनशॉट लेते जाना जो भी होते हैं ना, जब हो जाए पूरा पेज पर। y Okay sir. माइनस 2AT1 अपॉन x माइनस AT1 स्क्वायर, डाउट तो नहीं है। No sir. 282 minus 281 upon 82 square minus 81 square. डाउट। No sir. y माइनस 2AT1 अपॉन x माइनस AT1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ऊपर से कॉमन, नीचे से a कॉमन, T2 माइनस T1 नीचे से आ गया T2 T2 square माइनस minus T1 T1 square. इंटू T2 प्लस T1 प्लस T2। बात समझ आई है। Yes sir. T1 प्लस T2 इंटू y माइनस 2AT1 इज इक्वल टू 2x माइनस AT1 स्क्वायर, सही है। Yes. T1 प्लस T2 इंटू y आ गया, और दूसरा क्या आया, माइनस 2AT1 स्क्वायर माइनस 2AT1 T2। बच्चे कोई डाउट है। No sir. अब क्या क्या कट गया ये बता दे बस। Sir, minus 280 T1 square. बच्चे बोलो कोई डाउट है अभी तक। No. डाउट तो नहीं है। No sir. अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट T1 एंड T2 की इक्वेशन आ, ठीक है। इफ दिस कॉर्ड इज अ फोकल कॉर्ड, फाइंड कंडीशन, फाइंड कंडीशन, ठीक है। Yes sir. फोकल कॉर्ड का मतलब किस पॉइंट से पास करेगी ये, Sir, focus से A, 0. फोकस, यानी फोकस इसमें क्या करेगा, Sir, satisfy. तो क्या आएगा, y की वैल्यू 0 डाल दी तो 2a प्लस 2AT1 T, ठीक है। तो Yes sir. इससे इम्प्लाई हुआ T1 T2 इज इक्वल टू -1। ये बात समझ आ गई। Yes sir. दूसरी कंडीशन, अगर दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं और वो फोकल कॉर्ड है तो कंडीशन क्या होती है, T1 T2 क्या होता है, Sir, perpendicular. T1 T2 -1 होता है बस, ये नहीं परपेंडिकुलर नहीं। T1 T2 क्या होता है, -1. यहाँ तक बात समझ आ गई है, स्क्रीनशॉट ले लो। Yes sir. हो गया सर। अच्छा, अब हमें जो निकालना है, मेरे को ये कंडीशन तो याद ही रखनी है।
अच्छा, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड। क्या निकालना है? गर्व बोलो। क्या सर? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालनी है। अगर ये इसका ये वाला एंगल जो है, अगर हमारा, सॉरी, ये ए, इस ए बी की लेंथ निकालनी है, प्रूफ करनी है। इट इज 4a cosec स्क्वायर अल्फा इफ अल्फा इज दिस एंगल। ये बात समझ आ गई? यस सर। और ये कौन सी ए बी जो है वो कौन सी है? फोकल कॉर्ड। अगर ए बी फोकल कॉर्ड है देन प्रूव दैट द लेंथ ऑफ ए बी इज दिस। डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। ए बी की लेंथ जो आई वो कितनी आई? अंडर रूट बोल जल्दी से। सर ए अंडर इंटू रूट स्क्वायर 82 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर प्लस का होल 2a स्क्वायर प्लस 282 टू माइनस माइनस 2a T1 281 का। होल स्क्वायर। अब अगर देखेगा ना तो कॉमन आ रहा है a इंटू टी टू माइनस टी, और अंदर आएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और T2 माइनस T1 आ गया था, a T1 माइनस T2 कॉमन आ गया, प्लस 4। शायद देख एक बार ये चीज समझ आई है? यस सर, ये आ गया। आ गया। अब एक चीज बता मुझे, बस ढंग से सोच के बोलियो। T2 माइनस T1 इंटू ये आ गया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2, हाँ या ना? यस सर। T1 T2 की वैल्यू क्या है? सर -1। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट सुनियो, इसको इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ -4 T1 T2। कोई डाउट? नो सर। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? T1 स्क्वायर प्लस सर T2 T1 माइनस स्क्वायर, T2 का होल स्क्वायर। यानी T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर लिखूं, चाहे वो बात तो एक ही होगी ना, ये पूरा यस सर, बाहर एक ही यही आएगा बात ना। है। यस सर। अच्छा, अब ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ T1 T2। अब ये इसने किसकी टर्म्स में मांगा है? अल्फा की टर्म में। अब tan अल्फा कितना आया बता जल्दी। सर tan अल्फा आ जाएगा 282 माइनस 281 डिवाइड बाई 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर। अब जल्दी बता क्या आएगा tan अल्फा? सर tan सॉल्व अल्फा आ करके जाएगा टू 2/T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 आ जाएगा ना tan अल्फा की वैल्यू। यस सर। ठीक है। आप T2 माइनस T1 को ऐसे लिखते हैं a इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और माइनस फोर -4 T1 T2। T1 T। यस सर। अब इसकी T1 प्लस T2 की वैल्यू बता, T1 प्लस T2 की वैल्यू बता। सर 2/tan अल्फा। 2 कॉट अल्फा कर दूं? क्या सर? 2 कॉट अल्फा यस लिख सर, दूं, 2 कोई cot दिक्कत तो अल्फा। नहीं है? नो सर। और T1 T2 की वैल्यू 1 होती है। -1। कॉमन क्या आ गया? सर 4 बाहर आ जाएगा। 4a cot और स्क्वायर अल्फा 1 प्लस प्लस 1 कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है? cosec स्क्वायर अल्फा। तो 4a cosec स्क्वायर अल्फा प्रूफ हो गई लेंथ। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है लेंथ ऑफ फोकल सर कॉर्ड में? नो हाँ सर। बोलो। सर आपने tan अल्फा निकालने के बाद क्या किया है? ये समझ आ गया tan अल्फा। यस सर। अब ये a इंटू T2 माइनस T1 के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं? देखो एक बार, T1 प्लस ओके T2 का सर। होल स्क्वायर माइनस सर फोर आ टी गया। वन अब ओके ठीक सर। आ गया। यस चलो, सर। अब पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। चलो, एक और कंसेप्ट आएगा अब इसके साथ, वो भी देख लो। यहाँ तक सबको बात क्लियर है कि नहीं? यस सर।
चलो अब हमारा जो कंसेप्ट है, चलो एक रुको मैं करवाता हूँ। अब जो कंसेप्ट आया, एक चलो देखो बच्चे, अब ये वाला जो पॉइंट आया था, ये ए और ये बी था, ठीक है। अब बोला है हमारे को एस ए और एस बी का हार्मोनिक मीन, एस ए और एस बी का हार्मोनिक मीन ये प्रूव करना है हमारे को सेमी लेटस रेक्टम के बराबर। क्वेश्चन समझ आ गया अनीश? यस सर। हार्मोनिक मीन होता क्या है? सर जैसे ए और बी का हार्मोनिक मीन होगा 2ab अपॉन a प्लस बी। अगर मैंने बोला ए बी सी एच पी में, ए बी सी एच पी में, तो 1/a 1/b 1/c किस में होंगे? सर AP में। तो 2/b इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/a प्लस 1/c। 1/c। यस सर। a प्लस c इज इक्वल टू 2/b, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। कोई डाउट है, हाँ या ना? नो सर। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन का मतलब ये हो गया कि एस ए 2 इंटू एस बी अपॉन एस ए प्लस एस बी इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम 2a के बराबर होगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब ये जो कॉर्ड है वो फोकल कॉर्ड है, इस फोकल कॉर्ड के लिए ये प्रूफ करना। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, ये बताएगा बच्चे कि मैं बोलता हूँ इसमें एस बी इज इक्वल टू बी डब्ल्यू, हाँ या ना? यस सर। क्यों? क्योंकि पी ए इक्वल टू पी वाला कंसेप्ट ही लगा है ना, ठीक है। यस फोकस का डिस्टेंस यही होता है ना इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए। यस सर। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन होती थी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यस सर। अब इसका अगर डिस्टेंस अगर इससे निकालें बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको सीधा ये आएगा मेरे हिसाब से, एक्स की जगह 8t1 स्क्वायर पुट करो, हाँ कि नहीं? यस सर। नीचे डिवाइड बाय 1 होगा बस, और कुछ। एस बी से क्या आएगा जल्दी बता दे। यस सर। 1 सेकंड। लेट्स सी। हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब एक ए तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे तो क्या आ रहा है? 2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। डाउट तो नहीं? नो सर। 2a 1 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, यही है ना, प्लस t1 t2 का होल। कोई डाउट? नो सर। अब t1 t2 किसके बराबर होता है? सर -1। -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया? +1। तो ये 2 हो गया, नीचे और ऊपर कैंसिल आउट हो रही है सारी चीजें, देखो। यस सर। 2a आ गया। कोई डाउट? तो यस सर। समझ आ गई बात? यस और नो? यस सर आ गया। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? बात समझ आ गई है? यस सर। तो बच्चे आज का होमवर्क नोट कर लोगे। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। 3 टॉपिक्स हैं, 4 4 6 10 10 और 10 और 5 15 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए। कर लोगे ना?
यस सर। नव्या हो एक बार जाएंगे। होमवर्क रिपीट करना। यस पेज नंबर मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ठीक है? ग्रुप पे मैंने स्क्रीनशॉट भेज दी है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है? ओके। कर लोगे? मैंने स्क्रीनशॉट भेज चुका, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।